हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो मैं लास्ट ब्लॉग जहाँ पे ही छोड़ी थी, रास्ते में हम लोग जा रहे थे। मैं दीदी और मामी मेरी मौसी के साथ जा रही थी हॉस्पिटल में। उसी दिन का ही वीडियो है। और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। और मम्मी को भुवनेश्वर के जो हॉस्पिटल में हम लोग रात में एडमिट किए थे, वो हॉस्पिटल था एमरी हॉस्पिटल। तो बहुत जन जानते हैं भुवनेश्वर में एमरी हॉस्पिटल है। तो वो वाला हॉस्पिटल का नाम अभी चेंज हो गया है और एमरी की जगह अभी हो गया मणिपाल हॉस्पिटल्स। तो क्योंकि बस 23 मई को ही ये वाला चेंज हुआ था। मणिपाल हॉस्पिटल एमडी को टेक ओवर कर लिया है। और ये है वहाँ पे। और मम्मी तो आईसीयू में थी, हम लोग बाहर बैठे थे और वहाँ पे सारा चेकअप हो रहा था मम्मी का। और सारे दीदी लोग, जीजाजी लोग, भाभी, भैया सबको ही आके यहाँ पे पहुँच चुके थे और ये सब लोग हैं। और सब लोग बहुत खुश थे उस दिन इवनिंग में कि मम्मी थोड़ी मतलब अच्छी हो गई है, उसका तबीयत रिकवरी कर रहा है। बहुत अच्छे से बात कर रही थी मम्मी। और रात में हम यहाँ पे रुके और ये मैं नेक्स्ट उसी दिन रात में फिर भाभी भैया के घर चले गए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भाई के साथ फिर से हॉस्पिटल जा रही थी। भाई आया था लेने के लिए मुझे, तो हम ये जा रहे हैं हॉस्पिटल और घर ऐसे ही 2 दिन बस टाइम चला गया। और दिन में ही रहते थे दिन भर यहाँ पे। और बस 2 टाइम ही मिलने के लिए देते थे, मॉर्निंग में इवनिंग में। तो जाके मम्मी से मिलते थे। मम्मी अच्छा बात भी कर रही थी, रिकवरी भी हो रहा था, उसका बैंडेज चल रहा था, सब चीज़ मतलब अच्छे से चल रहा था। डॉक्टर भी बोले थे कि हम मम्मी को रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो वहाँ पे कैबिन हम लोग कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वही चिंता में थे। और कैबिन भी वहाँ पे हमें मिल गया था। सिंगल रूम ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला, डबल रूम मिला। और उसके बाद एक दिन इवनिंग में इजी आई थी मिलने के लिए मम्मी से, क्योंकि इजी की मम्मी का घर खरियार और मम्मी का भी है, तो वो बहुत ही क्लोज थी मम्मी के साथ। और जिस दिन वो आई थी मिलने के लिए उसी दिन ही देखिए मम्मी को रूम में शिफ्ट किए। मम्मी को रूम मिल गया, वो भी मम्मी से मिली और गई। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के लिए पूरा डाइट अलग से आता था। तो उसको उस दिन दलिया दिए थे और चटनी और सांभर था। तो मम्मी सारा तो नहीं खा पाती थी, जितना खा पाती थी खाती थी और खुद से ही खाती थी। देखिए उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई खिला दे या नहीं, ऐसे करके बिठा देने से मम्मी खा लेती थी आराम से। ये मॉर्निंग का टिफ़िन दिए थे, चाय बिस्किट मॉर्निंग में दे चुके थे। तो हमारे साइड वाले बेड में जो थे ना, उस दिन वो लोग ऑपरेशन के लिए वो चले गए थे। रूम पूरा खाली था, साफ़ सुथरा था। उसी दिन ही मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। तो उनके जो बेड था ना, उसी के साइड में खिड़की था, तो वो मैं पूरा खोल दी थी और ऐसे शूट की। देखिए बाहर से इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, मम्मी भी देख रही थी। और दोनों ही मिलके हम यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो भी उठाया। मैं उसका एक शॉर्ट्स भी छोड़ी थी, आप सब लोग देखे होंगे। तो वो बस उसी दिन ही मैं की थी। मम्मी उस दिन बहुत अच्छा था उसका तबीयत। और ये लंच टाइम हो गया है और ये लंच लाए थे। तो मम्मी तो कुछ नहीं खाती थी, रोटी खाती थी और उसके साथ कुछ भुजिया टाइप का, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देती थी। तो कुछ भुजिया होगा उसको खा रही है, तो क्या बोलेगी अभी देखिए कैसे चौंक जाएगी। वीडियो कर से कहता स्वीग्री खाऊ छे पैसा लो ना। ऐसे सोती थी, बैठती थी और ऐसे ही। देखिए दूसरा साइड में जो बेड है वहाँ पे कोई दूसरा था, मैं खोल दी थी ऐसे। और उसको बहुत अच्छा लगता था ऐसे थोड़ा सा बैठेंगे। कोई होने से ना वो स्क्रीन पूरा देख के रखते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो ये उस दिन फिर फ़ोटो उठाई मम्मी के साथ, उसका बाल वाल सब बना के मस्त फ़ोटो उठाई। मुझे बोली चश्मा दो पहनूंगी, मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं आता। तो हम फ़ोटो उठाए उसके साथ, बहुत सारा मैं वीडियो भी बनाई। और जो वीडियो बनाई थी उसको मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप लोग देखना। उसका हाथ ना ऐसे सूख गया था पूरा, जैसे घर में थी ना, हाथ में पैर में पूरा पानी भर गया था। जैसे यहाँ पे आने के बाद से हाथ और पैर पूरा सूख गया था। तो ये मैं बस थोड़ा सा एक वीडियो बनाई उसका। मम्मी के बस ऐसे सोई थी, मैं बोली चलो एक वीडियो बनाते हैं, अच्छा लगेगा। मैं देख रही थी उसका हाथ ना पूरा एकदम लूज़ हो गया था। और ऐसे ही करके हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक चल रहा था। और ये साइड में अभी आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन दे दी हूँ। सेपरेट लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। वो लोग अपना फैमिली, उनका फैमिली। और उसी दिन भैया भाभी लोग भी आए थे, तो वो लोग भी बहुत सारा बातें किए। मम्मी बहुत अच्छी थी। ये 1 जून का फोटोग्राफ्स है ये सब। उस दिन मम्मी बहुत अच्छी थी। ये निमोलाइज़र लगाए थे, थोड़ा सा कफ हो रहा था उसे, तो निमोलाइज़र लगाया जा रहा था। और ये इजी और एक दिन भी आई थी, बहुत सारी बातें की, बहुत टाइम तक रुकी। और इजी मैं यहाँ पे कैंटीन में उस दिन डिनर किया फिर गई। हाँ पूरा जोर से।
वो वाला मम्मी का मतलब भाई ऐसे उसको बोले थे डॉक्टर कि ऐसे करवाना ताकि चेस्ट क्लियर है, वो वाला करवाता था भाई आके। और ये मम्मी का आ चुका है मॉर्निंग का, ये लंच टाइम था। तो मम्मी रोटी खा रही थी, मैं बोली जो अच्छा लग रहा है खाओ, दलिया रोटी दोनों दिए थे। जो अच्छा नहीं लगता है छोड़ दो बोलती थी उसे, तो वो जितना हो पाता था खाती थी। उसके बाद मम्मी ये थोड़ा रेस्ट ले रही थी, सो गई थी। वो जब सोती थी ना तो कुछ ना कुछ ऐसे बड़बड़ाती रहती थी, और जब उठ जाएगी तब मुझे बताती थी कि मुझे ये सब दिख रहा है, चारों तरफ वाइट दिख रहा है, ये दिख रहा है, कोई आया था, कोई बुला रहा था, उस टाइप का बोलती थी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और ये मम्मी का एक फ़ोटो उठाई थी जब उसे सिपाप लगाया गया था। और उसके बाद डॉक्टर मतलब सिपाप तो रात को ही लगता था पूरा, उसके बाद उसको चेस्ट क्लियर करने के लिए लगता था वो। और धीरे धीरे करके डॉक्टर बोले कि 5 तारीख को डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं ये 4 तारीख को सुंदरगढ़ वापस जा रही हूँ, क्योंकि 5 तारीख को मम्मी को डिस्चार्ज करने वाले थे। और उसी दिन मम्मी के साथ हम लोग एक नर्स भी अपॉइंट किए थे, भाई नर्स उनका, और एक जो और एक जन थे जो कि मम्मी के साथ 4 जन बलांगीर जाने वाले थे। नर्स पूरा मम्मी के साथ 1 महीना रुकेगी, वो भी फाइनल हो चुका था। और वही सब चीज़ मैं बातें कर करके जा रही थी ट्रेन में। तो मैं झारसुगुड़ा तक आ गई। उसके बाद मिस्टर पुरोहित मुझे लेने के लिए आएंगे। तो ये जिस दिन मैं आई ये तारीख था 4 तारीख। मैं यहाँ से ही आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। 4 तारीख में मैं ट्रेन से घर आ गई, और 4 तारीख मैं टोटली घर में रही। पर मैं आ रही थी, मेरा मन वहीं पे ही था, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कैसे करेगी। लेकिन जो नर्स आई थी वो बहुत अच्छे से केयर कर रही थी। और जैसे ही थोड़ी देर हुआ, यहाँ पे चाय और बिस्किट मुझे दिए ट्रेन में। ये वंदे भारत है, उसमें मैं आ रही थी, तो चाय बिस्किट दिए। मैं चाय बिस्किट थोड़ा सा ली वहाँ पे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, मेरा सर बहुत ही दुख रहा था। और ये ट्रेन व्रेन सब हो रहा था, जा रहा था, आ रहा था, मैं देख रही थी और सोच रही थी खाली कि कैसे करके वो डील कर रही है, क्या कर रही है। ऐसे करके मैं बस सोच रही थी कैसे करके सब करेगा, भाई कैसे लेके जाएगा। बीच बीच में उससे भी बातें करती थी मैं। और उसके उसी बीच में खाना आ गया था, मॉर्निंग का जो आपका टिफ़िन है वो आ गया था। वो सब मैं आधे से ज़्यादा तो पैक करके बैग में ले आई, खाई नहीं। जो खाई बस ब्रेड खाई और चाय पी। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते गए, नहीं आया था। और ये 4 तारीख था, इलेक्शन का माहौल, मतलब ट्रेन में भी इलेक्शन के बारे में डिस्कशन, उसका रिज़ल्ट के बारे में सब कोई बातें कर रहे थे। मैं तो ऐसे ही जा रही थी। फिर मैं वो लड़की से बात की जो नर्स थी, वो बहुत अच्छे से मम्मी का केयर कर रही थी। और फिर मैं पहुंच गई, और नेक्स्ट डे भाई से बात की 11 बजे। और 11:30 बजे भाई फ़ोन किया कि मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। दीदी और मैं वीडियो कॉल में देख रहे थे, भाई ये कॉल किया था, तो मैं अपने फ़ोन से ये शूट कर रही थी। दीदी के फ़ोन में हम लोग देख रहे थे, मैं पीछे खड़ी हूँ, दीदी बैठी है। और मम्मी को अचानक से उसका ऑक्सीजन कम हो गया और उसको फिर से आईसीयू में ले गया। ये 5 तारीख की बात है। और जिस दिन उसे डिस्चार्ज करने वाले थे, पर उसको फिर से ले गए, ऑक्सीजन लगा के ही लेके जा रहे हैं। और उसके बाद से और हम मम्मी से बात नहीं कर पाए। भाई आईसीयू में जाके मम्मी से मिलता था। धीरे धीरे करके वो आईसीयू में 5-6 रुका, मतलब 3 दिन रुकी वो आईसीयू में। तो जब 5 तारीख को बहुत सीरियस हो गई हम लोग, मैं फिर से यहाँ से जाने के लिए सोची कि नहीं मेरे को जाना है वहाँ पे। और जीत 5 तारीख को पहुँचा। जीत और मैं, हम दोनों निकल पड़े भुवनेश्वर के लिए। तो यहाँ से ट्रेन से जाओगे, बहुत लंबा सफ़र है, तो हमें राउरकेला से फ़्लाइट टिकट मिला। तो मिस्टर पुरोहित और बड़े भैया हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं ये राउरकेला जा रही हूँ। राउरकेला में जीत और मैं चले जाएंगे आज भुवनेश्वर, मतलब 6 तारीख को। ये 6 तारीख दोपहर का टाइम है। और हम लोग ये एयरपोर्ट मतलब पहुंच चुके हैं राउरकेला में, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियोस नहीं है, ये सभी मैं शूट की थी, तो इसी में ही मैं आपको सारा डिटेल्स बता रही हूँ। और मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद और मैं शूट कर ही नहीं पाई। सिचुएशन ये हो गया, मम्मी का इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में, अंदर ही अंदर जो होता है ना, सेप्टिसेमिया बोलते हैं उसे, मतलब सब पार्ट्स में इन्फेक्शन बढ़ गया था। अचानक से रिवर्स हो गया था, वो कम हो रहा था, अच्छी हो गई थी, लेकिन अचानक से वो रिवर्स बैक हो जाता है। तो हो गया था वो, जिसके वजह से उसका किडनी भी और फंक्शन नहीं हो रहा था, उसका बाकी पार्ट्स भी फंक्शन नहीं हो रहा था। और ये हम लोग वहाँ पे वेट किए थे राउरकेला में, छोटा सा मतलब है, तो दिमाग तो यहाँ पे था नहीं। हम बस बैठ के वही बातें कर रहे थे, कैसे करके जाएंगे, कैसे आएगा, कैसे पहुँचेंगे। और उसी बीच में फ़्लाइट आ गया। फ़्लाइट में बैठ के हम लोग 40 मिनट भी नहीं लगा, भुवनेश्वर पहुँच गए हम लोग। और करीब 5 को 10 मिनट था, हम लोग हॉस्पिटल में भी पहुँच गए।
उसके बाद मैं और शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी को देख के मेरा होश उड़ गया। उसका वेंटिलेटर लग चुका था, वो मतलब सारा इंजेक्शन विजेक्शन सब तरफ लगा दिए थे। उसका सिचुएशन मैं देख नहीं पाई वहाँ पे और मैं वहाँ से आ गई। और ये जब मैं एयरपोर्ट पहुँची उस टाइम का वीडियो, वहाँ पे मुझे हनुमान जी का एक दिखा, यहाँ पे मूर्ति मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे को लगा कि मैं जाती हूँ भगवान जी से थोड़ा सा प्रार्थना करूँगी। वहाँ पे देखिए बाली में मतलब बालू में बना था। मेरे को ऐसा लगा कि चलो भगवान जी सब ठीक कर दो, मम्मी का तबीयत ठीक कर दो। पता नहीं बहुत कष्ट मतलब उसको लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और जाने के बाद वही सिचुएशन मैं देखी ना, मम्मी को देख नहीं पाई। मैं नीचे आ गई देखने के बाद और डॉक्टर उसी टाइम ही बोल दिए थे कि 50% चांस है। अगर किडनी फंक्शन हो जाता है तो वो अलग बात है, अगर नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये हो गया। और 6th का ऐसे ही रात चला गया। 7th में डॉक्टर बोल दिए कि आप लोग लेने की तैयारी कीजिए और वहाँ पे आप अपने रिस्क में लेइए। उसके बाद फिर हम मम्मी को एम्बुलेंस में 7 तारीख को रात में लेके आ रहे थे। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद 20 मिनट के बाद ही मम्मी हमें छोड़ के चली गई। और उसी रात हम लोग मम्मी को लेके बलांगीर आ गए। करीब नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4:30 बजे हम लोग पहुँचे बलांगीर में। घर जाते जाते 5 बज गया। ये एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मम्मी ऐसे जब सो जाती थी तो उसको चारों तरफ वाइट दिखता था और वो बहुत लोगों को देख पाती थी जो लोग नहीं है अभी इस दुनिया में। और फिर बोलती थी कि वो मुझे दिख रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे, ये ऐसे बोल रहे थे। फिर मैं मम्मी को उठाऊंगी और फिर बोलूँगी क्या बोल रहे थे, बोलो मुझे, फिर हम बात करेंगे। जब भी आंख बंद करती थी उसे सब चीज़ दिखाई देता था। जब खोलती थी मैं ही थी उसके पास, तो मुझे सब चीज़ बोलती थी कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, क्यों दिख रहा है। और युग और यांश को बहुत याद करती थी। ये अभी जो आप देख रहे हो वीडियो, ये युग और यांश के बारे में मतलब बात कर रही है। युग और यांश दोनों खेल रहे हैं और युग उसको पकड़ के लेके जा रहा है। वही चीज़ बोल रही थी, बाबू गिर जाएगा उसको देखो बोल के। तो मैं फिर उठाई, उससे बोली मम्मी क्या हुआ, नहीं युग यांश खेल रहे हैं देख, तो यहाँ पे भाग के जा रहा है, ऐसे उसे लगता था। ऐसे ही करके मम्मी के पास मैं 15 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में रुकी, जो कि मुझे लगा कि मम्मी के पास मैं उतना टाइम रह पाई वो बहुत बड़ी बात है। वो उसका आशीर्वाद था जो उसके पास मैं इतना दिन रुक पाई। नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी देखेंगे।